ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। आज हम जिन दो पद्यों की चर्चा करने वाले हैं, कुछ प्रतियों में उनको इस ग्रंथ का अवयव नहीं माना है, कुछ प्रतियों में इन्हें ग्रंथ का अवयव स्वीकार किया गया है। वस्तुतः पहला श्लोक वार्तिक में पाया जाता है, भाग 1 पृष्ठ 17 पर, और दूसरा श्लोक इष्टोपदेश में 34वें पद्य के रूप में पाया जाता है। हमने बहुत विचार किया कि प्राप्त होने वाले पद्यों के विषय में क्या किया जाए। अंत में टिप्पण में हमने ये दिया है कि ये अमुक अमुक ग्रंथ में पाया जाता है, लेकिन मूल श्लोक के रूप में हमने इस ग्रंथ में भी स्वीकार किया है। तो आइए आज इन्हीं दो पद्यों की हम चर्चा करने वाले हैं। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधः प्रभवति सच शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इह भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात् प्रबुद्धैर् नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। सुबोधः सम्यक ज्ञान। अभिमत फल सिद्धे है, इच्छित फल की सिद्धि का अभिउपाय समीचीन उपाय है। च और सह वह सम्यक ज्ञान शास्त्रात् शास्त्र से प्रभवति उत्पन्न होता है। तस्य उसकी अर्थात शास्त्र की उत्पत्ति आप्तात् आप्त से अर्थात भगवान से होती है। तत् उनके प्रसादात प्रसाद से प्रबुद्ध होने वाले जीवों के द्वारा सह वह आप्त इह इस लोक में पूज्य भवति होता है। ही निश्चय से साधवः साधुगण कृतम किए गए उपकार को न विस्मरन्ति विस्मृत नहीं करते हैं। मोक्ष जाने की अभिलाषा प्रत्येक भव्य जीव में है। पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं भूतकाल, आज जितने जीव मोक्ष जा रहे हैं वर्तमान काल, आगे जितने जीव मोक्ष को जाने वाले हैं भविष्य काल, वे सभी जीव सम्यक ज्ञान के प्रसाद से मोक्ष गए हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो अज्ञानात् बंधः ज्ञानात् मोक्षः। अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मोक्ष मार्गत्व कहीं बाधित कर रहे हैं, लेकिन नए पद्धति में एक को मुख्य किया जाता है और शेष को गौण किया जाता है और कथन किया जाता है।
तो यहां पर सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी है, किंतु ज्ञान की मुख्यता से कथन चल रहा है। तो मोक्ष जाने का मुख्य साधन ज्ञान है। वो ज्ञान कैसा है? तो इच्छित सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। लौकिक सिद्धि हो अथवा अलौकिक, भौतिक मार्ग हो अथवा आध्यात्मिक, ज्ञान के अभाव में किसी भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। ज्ञान एक ऐसा साधन है जो आत्मा को ज्योतिर्मयी करता है और ज्योतिर्मयी हुई आत्मा अपने लक्ष्य को सहज प्राप्त कर लेती है। अज्ञान से आच्छन्न हुआ आत्मा कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सुबोध को प्राप्त करने का प्रयत्न प्रत्येक आत्मार्थी करता है। प्रश्न है कि उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, प्रभवति सच शास्त्रात्। उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति शास्त्र से होती है। शास्त्र धातु है जिसका अर्थ होता है अनुशासित करना, उपदेश देना। जिसके द्वारा भव्य जीवों को उपदेश प्राप्त होता है उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहिए, सिद्धांत कहिए, आगम कहिए, प्रवचन कहिए, जिनवाणी कहिए, सरस्वती कहिए, शारदा कहिए, ये सब एकार्थक है। यदि समीचीन शास्त्र ना हो, एक लेखक ने लिखा, यदि किसी संस्कृति का विनाश करना हो तो उसके लिए गोली बारूद, शस्त्र अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, उनसे उनका शास्त्र छीन लीजिए। जैसे उनके साहित्य छीने जाएंगे, उनकी संस्कृति का हरण होगा, और जिनकी संस्कृति का विनाश हुआ वे लोग स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। ये स्थिति आध्यात्मिक मार्ग में है। जिनके पास आत्मबोध प्रदान करने वाले शास्त्र नहीं है, उन आत्माओं का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। शास्त्र ये ज्योति स्तंभ है जो मार्ग को उद्योतित करते हैं, और उद्योतित हुए मार्ग पर साधक भटकता नहीं है। क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इन सब का बोध केवल शास्त्र के द्वारा होता है। आप विचार कीजिएगा कि आचार्य श्री धरसेन महाराज का समाधि का काल निकटवर्ती है, और उनके मन में एक प्रश्न उठता है, मेरे पास कोई समर्थ शिष्य नहीं है जो श्रुत को धारण कर सकता है, और यदि मैं चला गया तो मेरे साथ मेरा श्रुत चला जाएगा, मेरा ज्ञान चला जाएगा, और यदि मेरा ज्ञान चला गया तो जिन धर्म का लोप हो जाएगा। शास्त्र की रक्षा होनी चाहिए। और तब संलेखना का विकल्प करने के स्थान पर वो दो मुनिराज को बुलवाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और अच्छी तरह अध्ययन करा के उन्हें विहार कराते और फिर अपनी संलेखना का विचार करते हैं।
शास्त्र का महत्व उन्होंने जाना, माना और शास्त्र के लिए उन्होंने किया। शास्त्र के लिए एक शब्द आता है सूत्र। आचार्य श्री कुंदकुंद जी महाराज ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में सूत्र के विषय में एक बात कही, क्योंकि सूत्र धागे को भी कहते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे सूत्र से रहित हुई सुई गुम हो जाती है, सूत्र के साथ रहने वाली सुई गुम नहीं होती, खोती नहीं है। कचित हाथ से गिर भी जाए तो वह पुनः प्राप्त होती है। उसी प्रकार जो सूत्र सहित है अर्थात शास्त्र सहित है, उस जीव का पतन नहीं होता। और जिसके पास शास्त्र नहीं है वो विविध प्रकार के मिथ्या मतों में भ्रांत होता जाता है। आज यदि हम अपने समाज की स्थिति का अवलोकन करें तो आपको एक बात बहुत गंभीरता से ज्ञात होगी कि हमारे पास से शास्त्र खो चुके हैं। फलतः प्रत्येक व्यक्ति का एक संप्रदाय खड़ा हुआ है, फिर वो आचरण की पद्धति से संबंधित हो अथवा सिद्धांत की पद्धति से संबंधित हो, गुणस्थानों में होने वाले भावों को लेकर के हो अथवा अन्य किसी विषय को लेकर हो, मतभेदों की दीवार खड़ी है। शास्त्र का समीचीन ज्ञान नहीं है, न उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और न ही शास्त्र के अध्ययन के समय में जिस गंभीरता से सूत्रार्थ करने की विधि है उसको जाना है। ये बड़ी भयंकर समस्या है। एक तो कलिकाल का प्रभाव, दूसरा शास्त्र स्वाध्याय का अभाव और तीसरा मन की कषायों की उग्रता हम लोगों के मध्य में रोज एक नई मान्यता को प्रचार कर रही है और उस मान्यता के जो दुष्परिणाम भविष्य काल में होने हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, वर्तमान में केवली भगवान है नहीं, श्रुत केवली है नहीं, अंग अंगांश ज्ञान के धारक आचार्य है नहीं। आगे यदि बात करते हैं तो वर्तमान के मुनियों में विशिष्ट श्रुत ज्ञान नहीं है। वर्तमान में हमारे पास पढ़ने की विधि खो गई है, चाहे साधु संघ हो, चाहे विद्वत समूह हो, चाहे जन सामान्य हो, पढ़ने की विधि खो गई है। देख करके पीड़ा होती है कि जिन ग्रंथों का अध्ययन जिस क्रम से, जिस पद्धति से होना चाहिए, न वो क्रम है न वो पद्धति है। ऐसे भयानक समय में जो दशा हम लोगों की है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उससे चिर परिचित हैं। जिन मान्यताओं का विरोध जैन धर्म ने किया ऐसा इतिहास कहता है, दुर्भाग्य से आज उन्हीं मान्यताओं का प्रचार हम सभी कर रहे हैं। जिन मान्यताओं का केवल भक्ति वशात प्रसंग था, हम उसे अपने रंग में ऐसा रंग रहे हैं कि आज उनके ऊपर ही प्रश्न खड़े हो जाएंगे।
अस्तु, किसी की निंदा नहीं करनी हम लोगों को। तो जिनके पास शास्त्र का बल है उन्हीं के पास सम्यक ज्ञान का बल है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक ज्ञान अभिमत फल सिद्धि का उपाय है और उस उपाय को प्राप्त करने के लिए माध्यम है शास्त्र। आगे कह रहे तस्य उत्पत्ति, उस शास्त्र की उत्पत्ति कहां से होती है? तो कह रहे आपतात। आप्त अर्थात वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान। तो शास्त्र की उत्पत्ति होती है जिनेंद्र भगवान से। जैसा कि परीक्षा मुक्कार ने कहा है 3 अध्याय में 96 नंबर के सूत्र में, आप्त वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञान मागमः। आप्त वचन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को आगम कहते हैं। तो आगम की उत्पत्ति के मूल कर्ता जिनेंद्र भगवान है। तत्प्रसादात प्रबुद्धैः, जिनेंद्र भगवान के कारण से शास्त्र की उत्पत्ति हुई और शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन, विनय आदि के कारण से मुझे ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो तत्प्रसादात प्रबुद्धैः, उनके प्रसाद से प्रबोध की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण से जीव ज्ञानी हुए। अतः यह सपूज्य भवति, यहां पर वे आप्त भगवान, वे जिनेंद्र भगवान पूज्य है। क्यों पूज्य है? तो सुंदर सुक्ति दी है, नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। साधुगण, साधुगण अर्थात सज्जन लोग, कृतम उपकारम, किए गए उपकार को, न विस्मरन्ति, कभी भूलते नहीं है। जब जब भी नीति की चर्चा चली है, नीति ग्रंथकार कहते हैं कि जो जीव कृतज्ञ होता है उस जीव के सारे सद्गुण विनष्ट हो जाते हैं। एक सोने का बर्तन है, सुंदर कलाकारी है, उसमें मधुर दूध रखा हुआ है। यदि भूल चूक से उसमें नींबू के रस की एक बूंद गिर जाए तो क्या होगा? सारा दूध फट जाएगा। दूध कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, दूध में नींबू की बूंद ना पड़े ये महत्वपूर्ण है। मनुष्य में कितने गुण हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है मनुष्य में कृतज्ञता नाम का दोष तो नहीं। कृतज्ञता कहते हैं दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को भूल जाना। सबसे बड़ा दोष कौन सा? तो नीतिकार कहते कृतज्ञता सबसे बड़ा दोष है। और सबसे बड़ा गुण कौन सा? तो नीतिकार कहते कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। कृतज्ञता अर्थात दूसरों ने जो हम पर उपकार किए हैं उनको हमेशा ध्यान रखना। तो जिनेंद्र भगवान के कारण हमें सम्यक शास्त्र मिला, शास्त्र को पढ़ने से हमें सम्यक ज्ञान मिला। अतः जिनेंद्र भगवान हमारे उपकारक हुए। और साधव कृतम उपकारम न विस्मरन्ति, साधुगण अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलते। अतः हमें जिनेंद्र भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञता भाव को धारण करते हुए निरंतर उनकी पूजा करनी चाहिए।
नमोकार मंत्र की संरचना के विषय में कभी विचार करो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सिद्ध 8 कर्मों से रहित है, मुक्त जिनेश्वर है। अर्यंत 4 कर्मों से रहित है, संसारी परमेश्वर है। ऐसा होते हुए भी नमो अर्यंताणम पहला पद है और नमो सिद्धाणम दूसरा पद है। धवलाकार आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी के समक्ष एक प्रश्न आया कि नमोकार मंत्र का यह क्रम क्यों है? सिद्ध बड़े हैं तो उन्हें प्रथम नमस्कार किया जाना चाहिए था, उनका स्मरण पहले होना चाहिए था, उसके स्थान पर उनका स्मरण दूसरे स्थान पर क्यों है? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, किंतु अर्यंत भगवान के हितोपदेशी नामक गुण के कारण अर्यंत भगवान ने हमें मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन किया। उनके द्वारा उपकार होने के कारण हमें सिद्ध पद और सिद्ध परमेष्टि इनका बोध हुआ। तो सिद्धों का भी बोध कराने वाले होने से हमारे लिए अर्यंत पहले पूज्य है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र से सम्यक ज्ञान मिलता है, भगवान ने उस शास्त्र की उत्पत्ति की है, अतः हमें अपने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कृतज्ञता गुण की रक्षा के लिए उस जिनेंद्र भगवान की निरंतर पूजा करनी चाहिए। अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभिष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् अपने, सत अभिलाषित्वात् कल्याण की अभिलाषा करने वाला होने से, स्वस्मिन् अपने, अभिष्ट ज्ञापकत्वतः अभिष्ट का ज्ञान कराने वाला होने से, तथा स्वयं स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् हित का प्रयोक्ता होने से, आत्मा आत्मा एव ही आत्मनः आत्मा का गुरु है। मुझसे कई बार पूछा गया कि गुरु किसे कहते हैं, कोई सरलतम परिभाषा जो सरल सरल समझ में आ जाए। मैंने कहा गुरु शब्द में 2 शब्द हैं, पहला गु, दूसरा रू। गु शब्द का अर्थ है गुण और रू शब्द का अर्थ है रूप। जिनके गुण और जिनका स्वरूप अर्थात रूप देख करके परमात्मा की याद आए, परमात्मा का स्मरण हो, जिनके गुण और रूप परमात्मपने का बोध कराए, उनको गुरु कहते हैं। आज यदि भगवान महावीर इस भूमि तल पर होते तो बताइए वो कैसे दिखते? ऐसे जैसे आज हमारे गुरु हैं। तो इनको देखकर परमात्मा स्मरण में आ जाए, ऐसे इनमें गुण है, ऐसे इनका स्वरूप है, अतः इनको गुरु कहते हैं। बस गुरु की सबसे सरलतम परिभाषा, गुणों की अपेक्षा और स्वरूप की अपेक्षा जो परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हो वो गुरु। गुरु के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं, जैसा कि ग्रंथकर्ता ने कहा है। पहला कार्य सदभिलाषी बनना। सत अर्थात समीचीन या सत अर्थात हित, हित का अभिलाषी बनना, अर्थात जो मेरे शरण में आया है उसका हित हो, इस तरह की जो अभिलाषा करता है वो गुरु कहलाता है। ये गुरु का पहला कार्य हुआ। लेकिन केवल हित की अभिलाषा करने से तो संपूर्ण जगत का हित तो नहीं होता। संपूर्ण जगत का क्या, शिष्य का भी हित नहीं होता। तो पहले कार्य के बाद इतिश्री नहीं हुई। फिर दूसरा कार्य कर रहे हैं, गुरु का दूसरा कार्य क्या है? अभिष्ट ज्ञापकत्वतः,
उसको अभिष्ट बतावे, अर्थात कल्याण का मार्ग बतावे। एक मां होती है ना, बचपन में सबसे पहले वो हाथ पकड़ के चलना सिखाती है और फिर क्या करती है, निराधार छोड़ देती है। खुद सामने बैठेगी, उसको सामने निराधार छोड़ देगी, बोले बेटा इधर आओ, हाथ ऐसे पसारेगी, बच्चा कूद करके दौड़ करके मां की गोद में आकर के गिर जाएगा। गुरु यही काम करते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे चल करके बैठते हैं और कहते हैं ये मोक्ष का मार्ग है बेटा। स्वयं चल करके दिखाते हैं, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं, स्वयं के आचरण से प्रकाशित हुए मार्ग पर शिष्य को कहते हैं तू चल। अभिष्ट मार्ग को प्रदान करने वाले होते हैं वे गुरु होते हैं। ये दूसरा कार्य हुआ गुरु का। लेकिन केवल मार्ग दिखाने से कार्य नहीं होते। क्योंकि मार्ग तो शास्त्रों से भी समझ में आ सकता है, हित की अभिलाषा शास्त्र के द्वारा भी समझ में आ सकती है। अब तीसरा कार्य गुरु का जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो कार्य है हित प्रयोक्ता होना, अर्थात हित के मार्ग में उसको आगे बढ़ाने वाला होना, उसके उत्साह को वृद्धिंगत करने वाला होना। बड़ी विकट स्थिति है। भोगों की ऐसी चादर ओढ़ रखी है जीवात्मा ने कि उससे लगता है कि उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलना है। भैया रात्रि पानी का त्याग कर दो, महाराज मर जाऊंगा मैं तो, रात्रि को पानी नहीं छोड़ सकता। भैया जमी कंद, मेरे को व्यापार करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, खाऊंगा क्या, भूखा मरूंगा क्या, मेरे को तो जन्मीकंद का त्याग नहीं हो सकता। एक नवयुवक से मैंने कहा भैया रोज 9 बार नमोकार मंत्र का जप करने का नियम तो ले। मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है। बोले महाराज भूल गया तो मेरे को दोष लगेगा, मैं तो नियम टूट जाए ऐसा नियम नहीं लेता। भय है कि मैं अगर हित के मार्ग का अवलंबन करूंगा तो मेरे द्वारा दोष होंगे। अरे भाई मैं खाऊंगा और वो खाया हुआ नहीं पचेगा तो अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा तो कई सारे रोग हो जाएंगे। इस भय से कौन कौन खाना छोड़ सकता है? बोले कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो जब अजीर्ण के भय से खाना नहीं छोड़ सकते भैया, तो व्रत टूटने के भय से व्रत ग्रहण करने से क्यों डरो? ग्रहण करो, अपनी ओर से पूरा पालन करने का प्रयत्न करो, खाओ पंच पकवान, लेकिन पचाने के लिए थोड़ी सी इलायची खा लो। वैसे आप व्रत लो और उसके परिपालन के लिए थोड़ा सा स्वाध्याय करो, थोड़ी गुरु चरणों की सेवा करो, अपने वैराग्य को बढ़ाओ। कैसे व्रत टूटेंगे? बार बार व्रतों की भावना करो, व्रतों को पालन करने वाले लोगों का स्मरण करो। क्यों टूटेंगे व्रत? व्रत टूटने के भय से व्रत नहीं लेने वाला व्यक्ति किस किस भय से क्या क्या छोड़ेगा? सोचिए, दुर्घटना के भय से आप गाड़ी में बैठना छोड़ देंगे? छत गिर जाएगी इस भय से कि आप घर में रहना छोड़ देंगे? भोजन में कहीं जहर मिला के ना दे दे इसलिए मां बहन के हाथ का भोजन करना छोड़ देंगे? या कोई जहरीली वायु मेरे नाक में चली गई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे इस भय से श्वास लेना छोड़ देंगे? जब भय से ये नहीं छोड़ सकते तो व्रत भंग के भय से हम व्रत लेना क्यों छोड़ें? तो इस तरह का उत्साह जगाने का कार्य कोई कर सकता है तो गुरु। देख लेना आप, जब गांव में गुरु आते हैं तो लोगों में व्रतों की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि गुरु यही काम करते हैं। तो गुरु के 3 काम हैं: हित की अभिलाषा करना, हित का मार्ग बताना और हित के मार्ग पर चलाना। अब मैं मेरी बात करूं, मेरी आत्मा के लिए हित की कामना कौन करता है? तो मैं करता हूं। मेरी आत्मा को क्या हितकर है
क्या हित करे कौन बताता है? तो मैं बताता हूं। और मेरी आत्मा को हित के मार्ग में उत्साहित करने का काम कौन करता है? तो मैं करता हूं। तो फिर मेरा गुरु कौन? मेरी आत्मा। तो यहां यही कह रहे, आत्मैव गुरुरात्मनः। निश्चय व्यवहार नय से जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज, फिर वो भले आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, मेरे लिए गुरु है, उसी प्रकार निश्चय नय से मेरी आत्मा ही मेरे लिए गुरु है, ऐसा विचार करके अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। मतलब लौकिक में निर्ग्रंथ मुद्रा की और आध्यात्मिक में अपनी आत्मा की सेवा करनी चाहिए, जिससे आत्म कल्याण हो सके। आज इतना ही। ओम नमः।